क्या आपने कभी सोचा है कि एक नारियल में ऐसा क्या है जो इसे भगवान को अर्पित करने से लेकर शादियों और मंदिरों तक हर शुभ काम में इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक फल है या इसके पीछे कोई अद्भुत पौराणिक रहस्य छुपा है? आज आप जानेंगे वो रहस्य, एक ऐसी कथा जो जुड़ी है ऋषि विश्वामित्र, राजा सत्यव्रत और स्वर्गलोक की दहलीज से। एक कथा जो हमें बताती है कि नारियल केवल फल नहीं बल्कि त्याग, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ने का प्रतीक है। चलिए आरंभ करते हैं नारियल के जन्म की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा सत्यव्रत। उनका जीवन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित था। वो न केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे, बल्कि उनके मन में एक गुप्त अभिलाषा भी थी, स्वर्ग लोक को अपनी आंखों से देखना। वो चाहते थे कि जैसे ऋषि, मुनि और तपस्वी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वैसे ही वो भी अपने सत्कर्मों और भक्ति के बल पर स्वर्ग का सौंदर्य अनुभव करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्वर्ग जाने का मार्ग क्या है। क्या केवल भक्ति पर्याप्त है या उसके लिए कोई विशिष्ट ज्ञान चाहिए? उसी समय एक वर्ष भयानक सूखे ने पूरे राज्य को घेर लिया। पृथ्वी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। राजा सत्यव्रत ने इस समय राजकोष के द्वार प्रजा के लिए खोल दिए। हर व्यक्ति को भोजन, जल और सहारा मिला। इन्हीं लोगों में एक था ऋषि विश्वामित्र का परिवार, जो वन में रह रहे थे। विश्वामित्र स्वयं तपस्या में लीन थे और उनका परिवार भूख प्यास से जूझ रहे थे। राजा ने उन्हें भी सहारा दिया, बिना ये जाने कि वे किसका परिवार हैं। जब ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या से लौटे, उन्होंने अपनी पत्नी से जाना कि राजा सत्यव्रत ने उनका कितना सहारा दिया। ऋषि अति प्रसन्न हुए। वो स्वयं राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, आपने मेरे परिवार को सहारा देकर मुझ ऋषि को संतुष्ट किया है। आप जो चाहें वरदान स्वरूप मांग सकते हैं। राजा सत्यव्रत ने झुककर विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो मुझे वो मार्ग दिखाएं जिससे मैं स्वर्ग लोक तक पहुंच सकूं। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से एक मार्ग की रचना की जो पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग लोक तक जाता था। ये मार्ग दिव्य था, अदृश्य था, सिर्फ योग बल और तप से संभव। राजा सत्यव्रत ने संकोच नहीं किया। वे उस मार्ग से चल पड़े। हर कदम पर उनका हृदय आनंद से भरता जा रहा था। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उनकी आंखें उस सौंदर्य को देखकर चमकृत हो उठीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के भीतर कदम रखने का प्रयास किया, देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र बोले, ये स्थान मनुष्यों के लिए नहीं है। स्वर्ग केवल देवताओं और तपस्वियों का अधिकार क्षेत्र है। तुम एक राजा हो, भले ही धर्मनिष्ठ, लेकिन अभी तुम यहाँ नहीं आ सकते। और फिर इंद्र ने उन्हें स्वर्ग के द्वार से धक्का दे दिया। राजा गिरते गिरते पृथ्वी की ओर लौट आए। राजा ने जब ये बात ऋषि विश्वामित्र को बताई तो वे क्रोध से भर उठे। वे देवताओं के पास पहुंचे और कहा, यदि एक धर्मात्मा सत्कर्मी मनुष्य को भी स्वर्ग में स्थान नहीं है तो मैं स्वयं उसके लिए एक नया स्वर्गलोक बनाऊंगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी सिद्धि से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक छद्म स्वर्गलोक का निर्माण किया जो केवल राजा सत्यव्रत के लिए था। देवताओं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वह स्वर्ग के भीतर नहीं था। लेकिन ऋषि को चिंता थी, अगर तेज हवा चली तो ये स्वर्गलोक अस्थिर हो जाएगा। राजा सत्यव्रत फिर गिर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक मजबूत खंभा तैयार किया जो पृथ्वी से लेकर इस छद्म स्वर्ग तक जाता था। समय के साथ ये खंभा एक पेड़ में परिवर्तित हो गया और राजा का सिर उस पेड़ का फल बन गया, जिसे आज हम नारियल कहते हैं। नारियल का पवित्र महत्व इसलिए माना जाता है। नारियल का पेड़ अत्यंत ऊंचा होता है क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। उसका फल नारियल राजा सत्यव्रत का प्रतीक है, जो त्याग, भक्ति और संतुलन का रूप है। और इसलिए जब हम नारियल फोड़ते हैं तो वह हमारे अहंकार, हमारी इच्छाओं और हमारी ममता का प्रतीक होता है, जिसे हम भगवान को अर्पित करते हैं। कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत को कहा गया, न इधर के रहे न उधर के, क्योंकि वे पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य ही स्थित रहे। परंतु उनके इस त्याग ने उन्हें अनंत श्रद्धा और पूजन का पात्र बना दिया। उनका फल नारियल आज हर शुभ कार्य में प्रथम पूज्य बन गया।
अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री सनातन धर्म और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धर्म और आस्था की इस यात्रा में हम साथ हैं। धन्यवाद।